अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छे से हूँ। प्लीज़ चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को भी पूरा देखें और बताएं कैसी लगी आपको वीडियो। तो ये मैं ना सेकंड डे है जब मैं ज्वेलरी शॉपिंग के लिए गई थी। ये मैं गई थी करोल बाग वाले स्टोर, क्योंकि प्रीत विहार वाले स्टोर में तो जो चीज़ें लेनी थी वो तो ले ली थी। वहाँ से एक नेकलेस का सेट लिया था और बैंगल का सेट लिया था। यहाँ से दूसरे नेकलेस के सेट लेने थे, लॉन्ग हार भी लेना था और ये सारी चीज़ें भी लेनी थी। तो इसलिए हम लोग और ज़्यादा कलेक्शन देखने के लिए यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी, खूबसूरत लगी। हमने यहाँ पे फाइनल भी कर दिया। आप लोग बताना आप लोग को क्या लगता है मैंने कौन सा वाला लिया होगा। वैसे इन लोग के पास ना बहुत ह्यूज वैरायटी थी। ठीक है, तो सब ट्राई किया, पहन के देखा, बहुत अच्छे से ट्रीट भी करते हैं। बहुत अच्छे से इन लोगों ने दिखाया, अलग अलग ऑप्शंस दिखाए कि ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। तो देखा जिसका जो बजट है वो ले सकता है, कम ज़्यादा जैसा भी हो। पर्ल वाले डिज़ाइन देखने में तो ऐसे लगते हैं ना कुछ कुछ जो बिल्कुल भी आर्टिफिशियल हो। खैर उसके बाद मुझे ना एक डेली वेयर के लिए ईयरिंग चाहिए थी, हूप ईयरिंग्स। मेरे पास ना हूप ईयरिंग नहीं थी वैसा डायमंड में, तो मैं कैरेट लेन चली गई थी हूप ईयरिंग लेने। और यहाँ का भी कलेक्शन अच्छा था। यहाँ पे मैंने कई सारे देखे और एक पसंद भी आया मुझे, लेकिन फिर मेरी मम्मी को नहीं पसंद आया। उन्होंने बोला नहीं ये पिंक पिंक सा है, तो कुछ दूसरा देखते हैं। मैंने कहा चलो जी कुछ दूसरा देखते हैं। फिर यहाँ से मैंने ये इसको ना घर पे बुलवा लिया था। इनके यहाँ है ट्राई एट होम वाला ऑप्शन, तो मैंने घर पे मंगा लिया था ये। और घर पे वो लेके आए थे 8-10 ऑप्शन, उन्होंने दिखाया और वहीं पे मैंने एक छोटे छोटे हुप्स हैं डेली वियर, वो फाइनल कर दिया था। आप लोग को दिखाऊंगी वो कि क्या लिया है मैंने। खैर इनके पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, मुझे बहुत महंगे में नहीं लेना था, सस्ते में ही लेना था। सस्ते मतलब एक बजट था मेरा कि हाँ मुझे 20 से अबव नहीं जाना है। तो वो भी 14 कैरेट की चीज़ें थी ये। तो मैंने कहा ठीक है ऐसे ही लेती हूँ, डेली वेयर में ना हल्का सा हो, वो बड़े बड़े लटकने वाले इस टाइप के नहीं चाहिए थे मुझे। अब यहाँ से ना सुबह से निकले हुए थे, यहाँ भी हम लोग यहाँ करोल बाग के लिए भी ना सुबह से निकले थे। टाइम का ना पता ही नहीं चलता है कि आप ये सब शॉपिंग करने के लिए जब निकलो ना, ज्वेलरी की शॉपिंग, तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कब सुबह से शाम हो गई, पता ही नहीं चला। हम लोग काम कर रहे थे, लग रहा था कि बस अब आधे घंटे में सब कुछ वाइंड अप हो जाएगा, सब कुछ फाइनल कर देंगे, निकल लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर फिर वहाँ से हम लोग ना भैया थे हमारे साथ, ठीक है, तो हम भैया का वेट कर रहे थे। भैया दूसरे काम करने में लगे थे। तब तक हम लोगों ने कहा कि चलो यहाँ पे एक ना मोमोज़ वाला है, बहुत फेमस मोमोज़ वाला करोल बाग में, तो चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं, ढूंढते हैं और तब तक खा पी के आते हैं वापस, जब तक वो अपना काम ख़त्म करते हैं ना। तो ये देखो ये अंधेरी गलियों से होते 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 निकल गई। बहुत टाइम बाद इन गलियों में आई मैं, मुझे याद भी नहीं है मैं कब गई थी करोल बाग इस तरह से। करोल बाग मैं एक बार और गई थी, वो भी शॉपिंग और खाने के लिए, और ये सेकंड टाइम भी इसके लिए गई। इससे पहले एक बार गई थी, बुक्स वगैरह का कुछ काम था मुझे, तब इन गलियों से मैं गुजरी थी। वो वही फर्स्ट टाइम था जब इन गलियों से मैं गुजरी थी। अच्छा ये हब है, जो लोग रहे होंगे ना दिल्ली में, जो रहते हैं, या करोल बाग, मुखर्जी नगर, यूपीएससी की प्रिपरेशन वाले वो जानते होंगे। देखो ये है वाजीराम, तो ये बहुत फेमस यूपीएससी की कोचिंग सेंटर है। देखिए यहाँ पे है एनश्योर आईएएस। तो ये पूरा हब है। यहाँ पे ना बच्चे जो हैं, आपको ये सारे जो दिख रहे हैं ना, ये एस्पिरेंट्स ही हैं। तो कभी चाय की टपरी पे, कहीं और, तो ये बच्चे ही नज़र आएंगे आपको। ये जो स्टूडेंट्स हैं ना यही नज़र आ रहे हैं। और जगह जगह ये पूरे कोचिंग सेंटर देखो, श्री राम, ये सब बहुत फेमस, बहुत बड़े बड़े कोचिंग्स हैं, वो सारे यहीं हैं। इनकी कुछ कुछ ब्रांचेस मुखर्जी नगर में हैं, तो इस टाइप से हैं यहाँ पे। खैर तो ये ढूंढते हम लोग बस जा ही रहे हैं, चलते जा रहे हैं। वो तो नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन थकान नहीं लग रही मुझे। थकान इसलिए नहीं लग रही ना कि यहाँ पे ये लोगों को देख के ना, जो यहाँ पे बच्चे हैं सबको देख के ना एक अलग ही वाइब आती है। अब यहाँ पे गई तो वो मोमोज वाला तो नहीं था, वहाँ पे किसी ना ये लिट्टी चोखा, बाटी चोखा ये लग गया था। अब कुछ तो खाना था, फिर निकले कि चलो देखते हैं। एक ना रास्ते में दिखी थी स्वीट की शॉप, तो ये है वो स्वीट की शॉप। तो यहाँ पे हमने कहा चलो देखते हैं, गुलाब जामुन या कुछ तो खा लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे एंट्री मार दी। ये गर्मा गर्म गुलाब जामुन, ये हलवा, ये तो दिख रहा था, लेकिन अंदर घुसते ही हमने मूड चेंज कर दिया। हमारा मन बदल गया, हमने कहा ये नहीं खाते हैं, कुछ और खाते हैं। तो फिर वहाँ पे हमने ऑर्डर किया, क्या था, एक तो रसमलाई मेरी इतनी फेवरेट है ना कि मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो रसमलाई मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इनके यहाँ ये शॉप पे बहुत सारी वैरायटी थी स्वीट्स में ना, और अच्छी थी टेस्ट में। जो भी मैंने 2 चीज़ें टेस्ट की, दोनों मुझे अच्छी लगी ओवरऑल। तो यहाँ से रसमलाई लिया, और एक ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं वो लिए मैंने। तो हम लोगों ने वो लेके ट्राई किया,
और टेस्ट में दोनों ही बहुत अच्छा था। इनका एम्बियंस भी अच्छा था, देखने में बहुत सारे गिफ्ट्स ऑप्शंस थे और लाइव काउंटर था। आप वहाँ पे ना ये चाट पूरी जो भी खाना है सब खा सकते थे। ये जो छोटे छोटे हैं ना, ये क्या बोलूँ मैं, छोटी छोटी रसमलाई समझ लो इसे ना, ये बहुत ही टेस्टी, इतने सॉफ्ट ना, मुँह में डालते ही घुल जा रहा था, बहुत टेस्टी लगा। खैर इसके बाद में ना तो हम लोग निकल लिए क्या खाने, निकलने गए थे हम लोग रोल खाने, एग रोल। तो करोल बाग में ना मेट्रो स्टेशन के पास ना एक आंटी हैं एग रोल वाली, वो बहुत ज़बरदस्त उनके होते हैं, तो वहाँ से ही हम खाते हैं। इसकी लोकेशन पे मत जाना, ये सब जो दिख रहा है ना इस पे मत जाना, टेस्ट बहुत अच्छा है यहाँ का, ठीक है। तो ये सारा मैं दिखा रही हूँ आपको, क्या क्या रेट लिस्ट है, क्या क्या कितने का मिलता है। कुछ और नहीं ट्राई किया हमने, लेकिन मोमोज़ ट्राई किया है। और भी मोमोज़ वाले हैं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन हम लोग आंटी के सॉरी मतलब क्या ही बोल रहे, रोल वाले आंटी के रोल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यहाँ रोल्स वाले बहुत सारे खाने को ऑप्शंस हैं, लेकिन आंटी के यहाँ हम खाते हैं। अच्छा, अब मैं जा रही थी ना आर चीज़ पे, मैंने कहा आर चीज़ पे कुछ, मैंने देखा रास्ते में आर चीज़ है, मैंने कहा चलो जी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, बहुत टाइम हो गया आर चीज़ गए। आर चीज़ ना पहले एक टाइम था जब हम लोग बहुत जाते थे आर चीज़, और एक अच्छा कलेक्शन होता था ना, बहुत ऐसे प्रीमियम माना जाता था आर चीज़ की गिफ्ट्स। तो मैंने कहा चलो कुछ अच्छा लग जाए तो ले लूँ मैं घर के लिए या अपने लिए कॉफ़ी मग। मैंने देखा ऑप्शंस तो बहुत सारे थे, लेकिन मुझे ना उतना अच्छा नहीं लगा, जिस तरह से मैं चाह रही थी वैसा नहीं मिला, थर्मो स्टील वाला मुझे नहीं मिला। तो ये छोटे छोटे क्यूट क्यूट से टेडी थे, बैग थे, बहुत ही नाइस सा कलेक्शन था इनका। खैर वहाँ से फिर हम लोग निकल लिए कहाँ पे, घर जाने की तैयारी में। तो ये है दृष्टि आईएएस वाला, दृष्टि आईएएस, जी हाँ। तो जो दिव्य कीर्ति सर हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर, वो यहीं के हैं, हिंदी मीडियम वालों को जो कोचिंग देते हैं यही है उनका, विकास दिव्य कीर्ति सर का दृष्टि आईएएस। अब वहाँ से हम लोग निकल आए कहाँ के लिए, पुरानी दिल्ली के लिए। जी हाँ, पुरानी दिल्ली, अगर आप दिल्ली आए और पुरानी दिल्ली नहीं आए तो बेकार है भाई, बेकार है। जो लोग भी घूमने आते हैं मस्ट है, पुरानी दिल्ली तो आते हैं, कुछ लोग चांदनी चौक शॉपिंग के लिए, कुछ लोग पुरानी दिल्ली खाने के लिए। तो ये देखो रात के बज रहे होंगे 10:30 या 11, लेट हो गया था मैं बहुत, ठीक, क्योंकि घर गए, घर से वापस आए तो लेट हो गया था। और ये यहाँ का क्राउड देखो, लग रहा है कहीं से कि ये 11 बजे रात के, हर वक्त यहाँ पे ना ऐसे खचाखच भरा रहता है। अब तो फिर भी कम करवा दिया है, पहले तो नहीं पूरी रात चलती रहती थी। यहाँ यहाँ का जो एरिया था ना, यहाँ का खाना पूरी रात चलता रहता था। तो ये जामा मस्जिद का व्यू दिखाया था आप लोगों को। अब यहाँ पे ना जो करीम हो, अल जवाहर हो, ज़हरा, ये ज़हरा है, यहीं आते स्पेशली हम लोग, एक तो इसकी दूसरी ब्रांच है, लेकिन हम लोग यहीं आए थे। तो असलम चिकन, सारे कुरैशी कबाब, सब कुछ यहाँ पे है, और एक से बढ़ के एक चीज़ें मिलती हैं। तो हम लोगों ने चूज़ किया क्या, ज़हरा। और वहाँ पे ना जो भैया लोग थे बहुत ही कॉमेडी थे, अभी एक को हंसते हुए देखा होगा ना आपने, भैया बहुत फ़नी से थे। यहाँ भी ये मेरी फ्रेंड थी, ये सेट कर रही थी कुछ, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर करा, ये चिकन मलाई टिक्का था, ये ऑर्डर करा, ये ड्राई ले आए थे, फिर हमने ग्रेवी वाला मंगवाया। भूख ज़ोरों की लगी थी, तो हमने कुछ कुछ चीज़ें ऑर्डर करी, सबने अपनी अपनी पसंद की, मिल बांट के। तो ये एक हमने इनका स्पेशल ज़हरा स्पेशल ऑर्डर किया था। इनकी ये खमीरी रोटियां भी बहुत ही टेस्टी होती हैं। पहले ना बहुत सी जगह मैं जाती थी इधर उधर खाने के लिए, लेकिन जब से यहाँ पे ज़हरा खाना स्टार्ट किया ना, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। और मैं बिरयानी भी ऑर्डर किया था, उसकी क्लिप अच्छा इधर उधर हो गई होगी। तो ये है जामा मस्जिद, ये इतना खूबसूरत लग रहा था ना रात में, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब जस्टिफाई नहीं कर रहा है कैमरा, बहुत ही खूबसूरत। एक चीज़ होती है ना कि आप जहाँ रहते हो ना, जहाँ रहने लगते हो ना, तो उसकी ना वैल्यू उतनी समझ में नहीं आती है। देखो खूबसूरती देखो, तो लोग जब बाहर से आते हैं ना देखने, जामा मस्जिद देखने, घूमने, रेड फोर्ट घूमने, तब उनको लगता है कि हाँ यार कितना खूबसूरत है। अब हम लोग वहाँ रहते हैं तो यूज्ड टू हो गए हैं, लेकिन ये रात में ना बहुत ही ज़बरदस्त व्यू लग रहा था।